आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के अलावा देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है इस दिन। तो वो लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। इस कथा से हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी क्यों की जाती है। कहा जाता है कि एक समय में भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानोगी तो फिर मैं तुम्हें साथ में लेके चलूँगा। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और उनके साथ और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ पर ही ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और तुम उधर मत आना। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में इच्छा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। तो वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी तथा आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर उनका रस चूसने लगी। इसी समय भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्हें देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में तुमने चोरी भी की। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर अपने क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न और स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष होने के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, इन्हें तो हर कोई रोकना चाहता है, लेकिन ये तो चंचल है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको तो बड़े से बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान ने कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, तुम अपने घर में साफ सफाई करना और उसे लीपा पोती करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी ने जैसा कहा था उसके अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। यही पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस पर क्यों किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।